नमस्ते साथियों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो है चक्षु पब्लिकेशन का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज एंड मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। पहला प्रश्न जो है सामान्य हिंदी सेक्शन से संबंधित है। तो प्रथम प्रश्न को देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से म कौन सा वर्ण है? तो म हो जाएगा अनुनासिक वर्ण है उच्चारण की दृष्टि से। व्युत्पत्ति की दृष्टि से देव मंदिर कौन सा शब्द है? व्युत्पत्ति की दृष्टि से पूछा जा रहा है देव मंदिर, तो ये हो जाएगा यौगिक शब्द जो है। उत्पत्ति की दृष्टि से निवास कौन सा शब्द है? उत्पत्ति की दृष्टि से निवास तत्सम शब्द हो जाएगा। ल का सही उच्चारण स्थान य र ल कहाँ से होता है? तो ये दंत से होता है, य र ल। अगले प्रश्न को देखें। निम्नांकित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? योगरूढ़ कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये है गिरिधारी। गिरिधारी जो है योगरूढ़ शब्द है। प्रश्न संख्या 6 से 10 के लिए निर्देश दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से जो पुल्लिंग नहीं है उसे खोजना है। यानी पुल्लिंग नहीं है तो स्त्रीलिंग जो होगा उसे ही खोजना है। प्रश्न संख्या 6 में अरहर हो जाएगा स्त्रीलिंग और प्रश्न संख्या 7 में जो है आदत हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगले प्रश्न को देखें। 8 में जो है इलायची हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द और 9 में जो है ऋतु हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द और 10 में जो है उड़ान हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। निम्नांकित में से किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? सदैव एक वचन में ही जो है प्रत्येक का प्रयोग जो है सदैव एक वचन में ही होता है। निम्नांकित में से किस अवस्था में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग जो है किस अवस्था में नहीं होता है? तो पूर्वकालिक क्रियाओं के कर्ता में जो है ने चिन्ह का प्रयोग कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। और देखिए सकर्मक क्रियाओं में भूतकाल के समान पूर्ण संदिग्ध और हेतु मदभूत में ये इसमें होता है और इच्छा बोधक भूतकालिक क्रिया के कर्ता में भी होता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नांकित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है तो ये हो जाएगा बहादुर। बाकी आकाश, चांचल्य और चपलता में विशेषण शब्द हैं। निम्नांकित में किस शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो उपसर्ग हो जाएगा अधिवान के साथ जो है जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी डॉक्टर ने उसे अच्छा कर दिया। में इसके बावजूद भी क्या है? इसके बावजूद भी क्या है? तो ये हो जाएगा पदबंध जो है। 4 चांद लगाना का सही अर्थ क्या होता है? 4 चांद लगाना हो जाएगा शोभा बढ़ाना। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा कुशाग्रता। धातु के आगे कर लगाकर कौन सी क्रिया बनाई जाती है? तो धातु के आगे जो है कर लगाकर तो ये पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। निम्नांकित में देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द हो जाएगा ठुमरी। उर्दू निम्नांकित किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है किस भाषा का शब्द? तो ये हो जाएगा तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। अगले प्रश्न को देखें। 21 से 25 प्रश्न संख्या के लिए निर्देश दिया गया है। यहाँ की गद्यांश दिया गया है, इनको पढ़कर जो है जवाब देना है। देखते हैं प्रश्न को। मनोरंजक शब्द में संधि का स्वरूप मनः जोड़ रंजक, तो ये हो जाएगा मनोरंजक, तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि। कुलीनता का अर्थ, तो कुलीनता शब्द का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठता। यहाँ अभिष्ट शब्द का अर्थ हो जाएगा अभिप्रेत।
यदि मानसिक गुत्थियों को सुलझाना ही हमारे साहित्यकारों का अभिष्ट है, यदि मानसिक गुत्थियों को सुलझाना ही हमारे साहित्यकारों का अभिष्ट है। ये वाक्य में जो है सुलझाना किस प्रकार की क्रिया, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया है। इस गद्यांश में चिंता व्यक्त की गई है, तो चिंता व्यक्त की गई है किसके बारे में, तो यहाँ पर आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं। हमारे देश में जाति भेद और छुआछूत की विभिन्न विचित्र प्रथाएं हैं, जाति भेद और छुआछूत। तो यहाँ से आप विकल्प देख सकते हैं चिंता किस पर व्यक्त की गई है, तो जाति भेद और छुआछूत के बारे में। अब साइंस सेक्शन को देखते हैं। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है। चश्मे बनाने में दो प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है, एक क्राउन कांच और एक जो है क्रुक्स कांच। तो क्रुक्स कांच जो कि धूप चश्मे के बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है, और एक क्राउन कांच चश्मे बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ता है बेरियम को, तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से किसका स्राव जो है जिगर बोले तो यकृत से होता है, लीवर से। पित्त का स्राव जो है लीवर से ही होता है। अगले प्रश्न को देखें। फर्न्स पौधों के किस भाग में आते हैं, तो फर्न्स पौधों के जो है टेरिडोफाइटा भाग में आते हैं। एंटीबायोटिक का आविष्कार, एंटीबायोटिक पहला था पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन के आविष्कार थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और बात करें एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर, और रक्त परिवहन के खोजकर्ता थे विलियम हार्वे। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो है परमाणु बंध बनाते हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है। तो अशुद्ध जल जो है यह अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है। मिल्बे साइसिन, तो मिल्बे साइसिन का किसके उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है, तो कृषि कीटक के रूप में जो है कीटनाशक के रूप में मिल्बे साइसिन का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं, तो आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन के का जो है संश्लेषण करते हैं, और विटामिन डी की प्राप्ति सूर्य के प्रकाश से होती है। किस में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन तो किया जाता है फाइटोमॉर्फोलॉजी में। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, तो हो जाएगा नेफ्रॉन। निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा सेरेब्रम यानी कि परम मस्तिष्क। अगले प्रश्नों को देखें। सहायक कलियों, ये सहायक कलियों के बारे में है, तो ये हो जाएगा कि यह एक भ्रूण सूट है। सहायक कलियाँ एक भ्रूण सूट है जो एक पत्ती के अक्ष पर स्थित होता है। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन सी एक वायरस बीमारी है। पोलियो वायरस के कारण से होता है, बाकी धनकुन, टिटनस, प्लेग, कुष्ठ रोग ये सब जीवाणु कारण से। अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो कि एक सहसंयोजी आबंध या आयनिक आबंध से नहीं पैदा होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें वांडरवाल्स कहा जाता है। वांडरवाल। कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है, तो केचुए जो है वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है। अगले प्रश्नों को देखें। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण
त्वरण का मान जो है क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। हृदय के संकुचन को डैश भी कहते हैं, तो हृदय के संकुचन को जो है पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा सिस्टोल कहा जाता है। संकुचन और शिथिलन, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, शिथिलन को कहा जाएगा डायस्टोल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेंज जो है त्वचा को क्षति पहुंचाती है। अब भाग 4 है, सोशल स्टडीज यानी कि सामाजिक अध्ययन है। देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिनके सदस्य, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों। अगर राष्ट्रपति रहेगा तो राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य केवल, मनोनीत किए हुए नहीं। कौन सा देश दक्षेस यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का स्थापना 1985 में, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसके 8 सदस्य देश हैं, जिसमें कि भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, जापान इनके सदस्य देश नहीं है, अफगानिस्तान भी है। अगले प्रश्न को देखें। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग के लेखक आनंद के कुमार स्वामी हो जाएगा। लोक कला का संबंध किससे है? यानी कि लोक कला जो है किस प्रकार की कला से संबंधित है, तो यह क्षेत्रीय कला से संबंधित है। जियामितीय डिजाइन किसे कहते हैं? जियामितीय डिजाइन तो ये कहा जाएगा, जियामितीय आकारों से बनी डिजाइन को जियामितीय डिजाइन कहते हैं। एपन का संबंध किस राज्य से है? एपन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? श्रुतियों की कुल 22 संख्याएं मानी गई है। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर हैं? शुद्ध और विकृत कुल मिला के 12 स्वर हो जाएंगे। हालांकि मूल रूप से जो है 11 स्वर ही होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, यानी कि 44। अगले प्रश्न को देखें। 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? 4 ताल का प्रयोग किया जाता है किस गायकी के साथ? तो हो जाएगा ध्रुपद गायन में जो है 4 पद गायक का प्रयोग, 4 ताल। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? देखें तबला वादक कौन नहीं है? किशन महाराज, जाकिर हुसैन और ये हैं रामदास शर्मा, ये नहीं है। बाकी अहमद जान थिरकवा ये हैं। अगले प्रश्न को देखें। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ था? प्रथम राष्ट्रीय खेल तो ये हुआ था बॉम्बे में। अगले प्रश्न को देखें। भारत का संविधान कब अपनाया गया? बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया। लेकिन अपनाया गया, अगर बात करेंगे अपनाया गया भी जो है 26 नवंबर 1949 को ही, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? भारत के जो है रियासत को एकीकृत करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में देखें तो वल्लभ भाई पटेल थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो समवर्ती सूची के मामलों में कार्य को अगर देखेंगे, केंद्र और राज्य दोनों का इस पर शासन चलता है। समवर्ती सूची के विषय में संघ सूची में संघ सरकार का और राज्य सूची में राज्य सरकार का। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष? ये थे भीमराव अंबेडकर। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन,
जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन जो है बेहद उपयोगी होता है? वायु मार्ग। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है तो वह जनसांख्यिकी कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अभिकथन है और कारण है। कथन कहता है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। फिर कथन है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कथन सत्य है कि कारण सत्य है कि कथन कारण दोनों सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों सत्य हैं लेकिन स्पष्ट कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत? तो गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएगा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली के प्रजनन जो है पीसीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन, विटीकल्चर अंगूर, सेरीकल्चर रेशम और हॉर्टिकल्चर बागवानी। अब रीजनिंग सेक्शन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 111 से 113 के लिए निर्देश दिया गया है। थकान होता है तो हम विश्राम करते हैं और निर्जल होता है तो हमें जल की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद लेखक पुस्तक लिखते हैं और दर्जी जो है कमीज सिलाई करते हैं। दूर करना का मतलब हो गया आकर्षित करना, तो दूर का उल्टा हो गया आकर्षित और लचीला का उल्टा हो जाएगा कड़ा। 85, 43, 25, 78 में द्विआधारी तुल्य के अंतिम 3 अंक पूछा जा रहा है। इसको द्विआधारी में लिखना है और फिर अंतिम 3 अंक जो है लिखना होगा जो कि इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 0, 1, 0। निर्देश दिया हुआ 115 और 116 प्रश्न के लिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर 72 - 9 करेंगे तो आ जाएगा 63 और 37 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। उसी प्रकार से 54 में से 9 करेंगे तो आ जाएगा 45। 13 में से 9 जाएगा माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0,4। उसी प्रकार से 61 - 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 52। फिर 53 - 9 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 53 - 9 तो ये जो है 44 हो जाएगा। 44 - 9 53 तो 52, 44 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखें। 1 × 2 × 4 यहाँ पर किया गया है क्या 1, 2, 4 लिखा हुआ है। तो 1, 2 तो 2, 1, 4 का आधा लिखा है 2, 212। उसी प्रकार से 5, 6, 8 तो 5, 6, 8 को लिखा है 6, 5, 8 के आधा लिखा है 4, 654। ठीक उसी प्रकार से 3, 7, 2 लिखा है तो 3, 7 तो हो जाएगा 7, 3, 7, 3 और 2 में से 2 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 तो 731 यानी विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखें। एक विभाग में 24 कर्मचारी टंकन जानते हैं और 11 कर्मचारी आशुलिपि जानते हैं। 25 कर्मचारी कंप्यूटर का प्रयोग करना जानते हैं। 7 टंकन तथा आशुलिपि दोनों जानते हैं। 4 आशुलिपि तथा कंप्यूटर जानते हैं और 12 टंकन तथा कंप्यूटर जानते हैं और तीनों जानते हैं। उस विभाग में 50 कर्मचारी हैं तो उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें जो तीनों में से कोई भी नहीं जानते हैं। इनको जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा। 60 - 50 कीजिएगा तो 10 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि तीनों में से कोई नहीं जानते हैं। यहाँ पर जो है शुद्ध रूप से आकृति कौन सा आएगा यहाँ पर देखना है। 1 प्लस है, 2 प्लस वाले हैं और 3 हो गए हैं। यहाँ पर 1 है, फिर 2 हो गया, फिर 1, 2, 3 हो गया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो 1, 2, 3 लकीर खींचा हुआ। यहाँ पर 1, 2, 3 इस प्रकार के चित्र आ जाएंगे जो कि विकल्प सी में जो है मौजूद हैं। 119, 120 के लिए निर्देश दिया गया है कि दर्पण यहाँ पर लगाया गया है।
अगर दर्पण इधर से आप लगाते हैं तो प्रतिबिंब सीधे उधर हो जाएगा। तो ये वाले फिगर जो है कहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा इस प्रकार से। तो यानी कि विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर। ये आधे पर है तो यहाँ भी देखिए आधे पर है, फिर उसके बाद ये है तो फिर ये वाले लकीर, फिर ये वाले, फिर और ये वाले। अगले प्रश्न को देखें। अब फिर प्रश्न आकृति है, यहाँ पर उत्तर आकृति मैचिंग कराना है। दर्पण लगाया गया है यहाँ पर दाएं छोर से। ये दोनों बिंदा जो है उठकर कहाँ आ जाएगा, तो दोनों बिंदा उठकर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि बी और सी दोनों में है। लेकिन यहाँ पर देखिए जितना बड़ा ये है डंटा उतना बड़ा ये है, तो ठीक उतना बड़ा ये और उतने बड़ा जो है ये भी है। तो सी विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।